डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे। 3.2 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन? कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन में है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, और एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड, और टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, और स्पीड जो व्हीकल की है, पॉपुलेशन कंट्री की, और जो एरिया ऑफ लैंड है उसका पर पर्सन। तो देखिए, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है और जो समय लग रहा है इनको कंप्लीट करने के लिए जॉब, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जितने कम वर्कर होंगे वो ज्यादा टाइम लेंगे एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना वो कम टाइम लेंगे एक काम को कंप्लीट करने में। ऐसी टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो कल्टीवेटेड लैंड की बारे में बात हो रही है, जितना ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड होगा उतनी ज्यादा क्रॉप होगी आप, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसी टाइम और स्पीड ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम और डिस्टेंस है, यहाँ टाइम और स्पीड है, यानी कि कितना जितना आप स्पीड ज्यादा बढ़ाएंगे उतना समय कम लगेगा आपको, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी कोई चीज बढ़ेगी तो कोई चीज घटेगी, इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब, अगर पॉपुलेशन की कंट्री की बढ़ती है तो एरिया जो लैंड है हर एक आदमी के हिसाब से, मतलब जितना उसके पास होगी वो घटेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन ये है, तो इसलिए हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शन करें। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, दैट इज इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक टेलीविजन गेम शो है, प्राइज मनी उसकी है 1 लाख रुपए, 1000000। इसको डिवाइड करना है विनर्स में। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है और ये बताना है कि जो प्राइज मनी किसी एक इंडिविजुअल विनर को दिया जाए तो वो डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितने ज्यादा विनर्स होंगे। अगर नंबर ऑफ विनर 1 है तो 1 लाख, 2 है तो 50,000, 4 है तो कितना, 20 है तो कितना। देखिए कि जो नंबर ऑफ विनर है और जो प्राइज मनी ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जैसे आप विनर बढ़ा रहे हैं प्राइज मनी डिक्रीज हो रही है। एक विनर है तो 1 लाख रुपए, 2 हो गए तो आपका कम हो गया, 50,000 हो गया, 4 होगा तो और कम हो जाएगा, पर हेड आपका 25,000 हो जाएगा, 5 होगा तो और कम हो जाएगा, आपका 20,000 हो जाएगा। ऐसे 8 में 12, ऐसे कैसे निकालेंगे इसको? 1 लाख लीजिए डिवाइडेड बाय 4, ये तो आपको दोनों मिल गए, यहाँ डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, यहाँ डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए 1 लाख को, यहाँ डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, यहाँ डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके अमाउंट आ जाएंगे, क्योंकि 5,000 तक 20 अगर है, 20 विनर्स हैं तो आपको 5-5 हजार में बढ़ेगा पैसा। रहमान साहब बना रहे हैं व्हील, स्पोक्स लिखिए, इसे हम स्पोक कहते हैं, और ये व्हील में आपकी साइकिल या आपकी बाइक में आपने देखा होगा है। वो फिक्स करना चाहते हैं इक्वल नंबर ऑफ स्पोक्स, वो चाहते हैं कि इक्वल स्पोक्स हो, इस हिसाब से कि जो एंगल है उनके कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल इक्वल हो। ठीक, जैसे ये है, कुल मिला के 360 डिग्री है, 3 भाग है इसके, तो कितने हो गए? आप 360 को 3 में डिवाइड करिए तो ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120, इस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक, तो उनको थोड़ा मदद कर दीजिए आप रहमान साहब को कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो अगर 4 स्पोक लगाते हैं तो कितने बनेंगे? आप क्या करेंगे? 360 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है? 19। ऐसे वो 6 करना चाहते हैं, अच्छा बनेंगे इसी तरीके से 4, 6, 8, 10, 12। मान लीजिए कि ये सवाल पहले देख लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन? क्या स्पोक बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स एंगल यहाँ कम हो रहे हैं, जैसे स्पोक बढ़े 90 हो गया, 6 बढ़ा 60 हो गया, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज घट रही है, इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको एंगल बताना है कंसेक्यूटिव पेयर में विथ 15 स्पोक्स, 15, तो आप क्या करेंगे? 360 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आएगा, पर एंगल आ जाएगा। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री? अगर 40 डिग्री है तो कितना आपको चाहिए होगा, कितने स्पोक्स चाहिए होगा? चलिए निकालते हैं करके। नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे मैंने बताया इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल उनके बीच में डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और जो एंगल सेंटर पे है सर्कल के, वो क्या होता है? 360 डिग्री। 8 स्पोक है तो 360 बाय 8 45 डिग्री, 10 स्पोक है तो 360 बाय 10, जो नंबर मैं बता रहा हूँ उसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को उससे डिवाइड कर दीजिए, 36 डिग्री। ऐसी नंबर ऑफ स्पोक्स है 12, 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 30 आ जाएगा। ये सारे भर गए आपके वैल्यूज।
इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और एंगल इनके बीच में वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। दूसरा सवाल ये था कि जब 15 होंगे तो क्या बनेंगे, तो 360 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 24 डिग्री होगी। हर एक स्पोक के बीच में, एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल होंगे वो 24 डिग्री होंगे। अगर 40 डिग्री आपको चाहिए तो कितने स्पोक होंगे, 360 को 40 से डिवाइड करिए, 9 स्पोक्स होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड इनटू अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों में आपको मिठाई बांटनी है, एक एक को 5 स्वीट मिलेगी। हाउ दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। 4 हो जाएंगे, तो 24 है तो 5, तो कितने होने चाहिए 4 के लिए, ओके। बस इसमें किया हमने 5, हर एक चाइल्ड को 5 मिलेंगे, यानी कि 24 चिल्ड्रन है, कितने 120 फीट होनी चाहिए, यानी 120 होना चाहिए। तो 120, अब देखिए 24 को कम कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इधर नंबर, ये थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ और है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को 4 से रिड्यूस कर दिया जाए, तो इसको अभी इग्नोर कर दीजिए। यहाँ हम इनवर्स प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सीधा देखेंगे कि प्रोपोर्शन तो लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पर 24 चिल्ड्रन है तो 5 है। अगर चिल्ड्रन 4 कम कर दिया जाए तो चिल्ड्रन कितने होंगे 20, ओके 20। तो 120 स्वीट, 5 स्वीट एक को मिलनी है तो 120 स्वीट, टोटल नंबर स्वीट हो गए 120, ठीक। लेकिन अगर ये 20 स्टूडेंट हो गए, 4 घटा दीजिए तो 20 से डिवाइड करिए, इसको कितने 6 स्वीट मिलेंगे, हर बंदे को 6 स्वीट मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5, A farmer has enough food to feed these animals. बस उसके पास इतना खाना है कि वो 20 जानवरों को फीड कर सकता है 6 दिन तक। How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle? 20 एनिमल है तो 6 दिन, 10 और बढ़ा दीजिए यानी कि 30 एनिमल है तो कितने दिन। इसमें तो डायरेक्ट आप प्रोपोर्शन लगा दीजिए, 20 है तो 6, 20 में 10 और जोड़ दीजिए, यानी 10 एनिमल और है तो 30 में 8, तो 20/6 30/x, दैट इज 20/30। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20/6 30/x, यानी कि आप 20/30 इज 6/x, आंसर इज 4, ओके। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि हुआ क्या है, ये नॉर्मल तरीका होता अगर हम करते हैं जो अभी हमने सीखा है, ओके। यहां पर थोड़ा सा फेरबदल है, कैसे। अब देखिए एनिमल जो है वो 20 है तो 6 दिन लगे, 30 है तो कितने दिन लगेंगे। तो हम जो रेशियो ले रहे हैं वो इस हिसाब से है कि हम चाहते हैं 20 है, अब वो 20 को 30 कर दिया गया, तब कितने बनेंगे, यानी कि हम रेशियो लेंगे अब 30 और 20 का, ध्यान दीजिएगा। अब हम रेशियो लेंगे 30/20 इज इक्वल टू x/6, सॉरी 20/30 इज इक्वल टू x/6। वैसे मैंने बताया था आपको रेशियो उल्टा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है। यानी कि आप 30 बाय, ये जो किया हुआ है अगर आप यहां देखते हैं, बोलते हैं 30/20 इज इक्वल टू x/60, 6/x, ठीक, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये किया। तो आप ये सब जो भी मैंने बताया इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप 20/6 इज इक्वल टू, मैं मानता हूं कि हम नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से 20/6 करते हैं इसको और 30/x करते हैं, तो x कितना आता 6 × 30/20, यानी कि आपको कितना आया 2 3 6 9 आ जाता, जबकि ये गलत है। हमें करना पड़ेगा 20/30 इज इक्वल टू x/60, x/6, ओके, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, ध्यान दीजिएगा ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसीलिए आप x आपका 4 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि पिछले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन था। Contractor estimates that 3% would rewire Jasminder's house in 4 days. कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं साहब कि 3 लोग जो है रिवायर कर देंगे जसमिंदर साहब के घर को 4 दिन में। अगर वो कहते हैं हम 4 आदमी लगाएंगे, कितना समय लगेगा कंप्लीट करने के लिए जॉब। अब इसमें फिर से वही सवाल जो अभी मैंने आप डिस्कशन किया, बिल्कुल यही करना है आपको। यहाँ पर आपको करना है 3, ये है 3 अगर लोग हैं तो 4 दिन, और अगर 4 लोग हैं तो कितने दिन, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू नॉट 4/x बट x/4, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसलिए इस तरीके से आएगा कि आपको इसको, ये आप 3/4 इक्वल टू 4/x करते हैं अगर आप नॉर्मली करते हैं, जो अभी मैंने सिखाया आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में,
3/4 इज इक्वल टू x बाय 4 है ना, 4/x ये करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट, इट इज नॉट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसलिए आप इसको उल्टा रखेंगे। 3/4 इज इक्वल टू x बाय 4, ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू x बाय 4, तो आपका 3 दिन आएगा। Batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. Batch of bottle है 25 बॉक्स 12 बॉटल। The same batch is packed using 20 bottles. यदि 12 बॉटल की जगह 20 बॉटल आप करते हैं तो how many bottles would be filled? कितनी बॉटल्स इसमें फिल हो जाएंगे? तो 12 है तो 25 बॉक्स, 20 बॉटल है तो कितने बॉक्स, ठीक। अब ये क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है इसलिए 12/20 इज इक्वल टू 25/x ना होके x/25 होगा, ठीक है। 12/20 हम नॉर्मल ट्रेंड में क्या करते हैं, 12/20 इज इक्वल टू, या इसको छोड़िए आप ऐसे करते 12/25 इज इक्वल टू 20/x, ओके। तो ये क्या हो जाता 12/20 इज इक्वल टू 25/x। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात है। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप 12/20 इन दोनों का डिवीजन लेंगे, इन दोनों का डिवीजन से x/25 से, ये आएगा 15 box. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. 42 machines 63 days. कितने मशीन would be required to produce the same number of articles in 54 days? कितनी मशीन चाहिए 54 days के लिए? तो बिल्कुल आप 63 के लिए 42, 54 के लिए x इनवर्स प्रोपोर्शन में लगा दीजिए। 63/54 is equal to x/42। ध्यान दीजिएगा 63/54 is equal to x/42। तो आपका आंसर यहाँ पर आता है 49 machines. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h. 2 घंटे 60 km/h. How long will it take when a car travels at 80 km/h? 60 2 घंटे लगते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने लगेंगे? तो 60/80 is equal to x/2। ध्यान दीजिएगा 60/80 is equal to x/2। ये आपका आएगा 3/2, that is 1.5 hours, 1.5 घंटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 person could fit new windows in a house in 3 days. 2 लोग 3 दिन। One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? एक बंदा जो है वो इल हो गया, बीमार हो गया काम शुरू होने से पहले। How long would the job take now? कितना समय इसको लगेगा? दूसरा सवाल है how many persons would be needed to fit the window in 1 day? एक दिन में करने के लिए कितना समय लगेगा? तो देखिए 2 लोग 3 दिन, अब एक साहब हो गए बीमार तो एक ही बचे, कितने दिन लगेंगे x, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो 2/1 is equal to x/3, 2/1 is equal to x/3, तो ये आपका 6 दिन आएगा। अब अगले वाले में है कितने लोग लगेंगे, इसमें भी हम ये देखिए पहले 2 का 3 तो था ही, अब कितने लोग लगेंगे यदि एक दिन में करना होगा, तो 2/x is equal to 1/3, तो ये हो जाएगा 6 लोग। क्वेश्चन नंबर 11, a school has 8 periods a day each of 45 minutes duration। 8 पीरियड 45 मिनट ड्यूरेशन है। How long would each period be if the schools have 9 periods a day? कितना एक पीरियड का समय होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि 9 पीरियड्स a day, बट 45 मिनट्स में तो 8 मिनट बन रहे हैं, कितने मिनट के होने चाहिए अगर 9 पीरियड हम बोले। आप ये मान लीजिए कि जो पूरा स्कूल का समय है वो सेम है, तो 8 45 मिनट का एक पीरियड, 9 में कितने होंगे, तो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो 8/9 is equal to x/45, ठीक है, ये आपका 40 मिनट आएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चन देखे हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के इस बार। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।